ये कल शाम का समय था और बच्चे आ जाते हैं घर पर। विहान के दोस्त आते हैं, छोटा बच्चा है, बच्चे के साथ बच्चे आ जाते हैं घर पर और खिलौनों के साथ खेलते हैं। मैं मिठाइयाँ रखी हैं घर पर, वो दे देती हूँ बच्चों को, टॉफ़ियाँ दे देती हूँ। तो फिर और आते हैं, खुशी से आते हैं, क्योंकि बच्चे को टॉफ़ियों से ज़्यादा लगाव होता है, खिलौनों से। और उसके बाद डांस कर रहे थे यहाँ पे फ़ोन में गाने चला के, दोनों बच्चे मज़े से डांस कर रहे थे और खूब ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। ये लीजिए जी, कोल्ड कॉफ़ी बनाई है बढ़िया बढ़िया। इसमें ऐसी इसलिए दिख रही है क्योंकि दूध जमा हुआ था, एकदम बर्फ जमा हुआ था, बर्फ की तरह। पर ठीक है, पी लेंगे सुबह सुबह। इसमें केला डाला है मैंने, चीनी नहीं। कॉफ़ी पीने के बाद मैं यहाँ पर खाने लग रही हूँ अपना मैंगो। लाई थी मैं, ये दूसरे वाले आम हैं, इनको ऐसे ही खाया जाता है। उसके बाद मैं विहान को ट्यूशन छोड़ आई थी। सुबह नाश्ते में विहान को मैंने दूध पिलाया था और एक केला खिला के मैंने ट्यूशन पे भेज दिया था। और यहाँ मैं आ गई थी खाना पैक करवाने के लिए। तो यहाँ मैंने करीबन 110 रुपये का खाना ख़रीदा है, 110 रुपीज़ का। उसमें 5 रोटी थी, 2 सब्जियां थी, मैंने करवाई थी। तो ये खाना अभी देखो, मैं आपको दिखा भी दूंगी मैंने खाने में क्या क्या लिया है। तो यहाँ पर मैं लेने आई थी आलू मटर की सब्ज़ी। मैंने सोचा था घर में चावल बना लूँगी, साथ में आलू मटर की सब्ज़ी खा लेंगे, लेकिन फिर मैंने देखा आलू मटर की सब्ज़ी तो अभी बनी नहीं थी। यहाँ पर छोले तैयार थे, तो मैंने कहा भैया दिखा दो कौन कौन सी सब्जियां हैं। तो ये देखो, ये दिखा रहे थे इस तरीके से। छोले थी और राजमा थी। और यहाँ मेरे को आज पता चला, मैं सोचती थी कि इनकी जो सब्ज़ी होती है वो इतनी लाल लाल कैसे होती है, लाल लाल तरी कैसे आती है। तो देखिए, ये लाल तरी के लिए ना इसमें देगी मिर्च मिलाई जाती है। जो रंग की मिर्च होती है ना, लाल रंग की एक अलग आती है, एक हमारी होती है लाल मिर्च, एक तो होती है तीखी वाली, एक रंग की लाल मिर्च अलग स्पेशल आती है, वो मिलाई जाती है खाने में। उसी से ही रंगत आती है इस तरीके की, जो होटल में बाहर का खाना होता है। क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसा होटल में जैसे ये देखो ना रेड रेड एकदम तरी वाली सब्जी बनती है, ऐसी सब्जी घर में आप कितनी भी कोशिश कर लो नहीं बनती है। तो इसका यही कारण है, क्योंकि इसमें अलग तरीके के मसाले डाले जाते हैं, कलर्स भी ऐड होते हैं, तभी इसमें रंगत आती है इस तरीके से। तो यहाँ पर तंदूर की रोटियाँ बनाई जा रही थी, देखिए आपके सामने तंदूर लगा हुआ है। और यहाँ मैंने सोचा चलो मैं आपको थोड़ा सा इस होटल के भी दर्शन करवा देती हूँ अंदर, क्योंकि मैं तो कभी नहीं बैठी यहाँ, बैठ के मैंने कभी खाना नहीं खाया है। क्योंकि इतना सारा एक डाइट मेरे से अकेली से यहाँ बैठ के नहीं खाई जाएगी। 2 लोग हो ना तो बैठ के खा लो, वो खाना फिर वेस्ट जाएगा। तो इसीलिए मैं खाना पैक करवा लेती हूँ, क्योंकि मैं एक डाइट पैक करवाती हूँ ना, वो मेरी 2 टाइम चल जाती है खाने में। तो यहाँ पे आलू मटर की सब्ज़ी देखिए भैया इस तरीके से बनाने लग रहे थे, देखो आपके सामने है। तो ये देखो, ये मसाले डाले। उसके बाद यहाँ पर ये थोड़ा बहुत सुबह की सफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर करीबन सुबह के 11:30 बजे तक खाना जो है बन के तैयार हो जाता है। तो बस अभी कुछ दिनों का मेरा शौक़ था बाहर का यहाँ का खाना खाने का। होता है, देखिए जब आप ना मान लो आप कमा भी रहे हो, आपकी महीने की सैलरी भी आती हो, तो कहीं ना कहीं आपको मन होता है देखो बाहर का खाना खाने का, देखने का। हर किसी के अपने शौक़ होते हैं। आप जो कमेंट करते हो कि आप बाहर का खा रहे हो, तो देखिए मेरा शौक़ है एक तरीके से कि चलो मेरा मन करता है कि मैं बाहर का खाना खाऊं, रोटी खाऊं और थोड़ा सा आराम करूं। तो बस इसमें क्या गलत है ये बताइए ना। हर किसी का मन होता है, आपका भी होगा, सबका होता है कि चलो बाहर का खा लेते हैं, पर खा भी तो मैं रोटी सब्जी रही हूँ। तो यहाँ मैंने राजमा पैक करवाई थी, देखो आपके सामने है, राजमा पैक करवा ली थी। घर में चावल बना लूँगी और रोटियाँ मैंने पैक करवाई ली। मैंने कहा चलो खाने का काम हो गया है। बाकी ये देखो, ये रेस्टोरेंट है, अपनी रसोई नाम से है। और सुबह उठी थी आज मैं 6:30 बजे, 6:30। कल मैं उठी थी 6 बजे। विहान ने भी खाना खा लिया था घर जाने के बाद, दही के साथ बहुत अच्छे से रोटी खाई थी विहान ने। और आज मैंने सोचा मैं गट्टे की सब्ज़ी पैक करवाऊंगी, ये देखो, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था आज बेसन के गट्टे की सब्ज़ी ट्राई करने का। तो मैंने सोचा था कि राजमा रख दूंगी, शाम को देख लूँगी, चावल बनाऊँगी। मैं विहान के लिए तो नमकीन चावल बना लेती हूँ, रोज़ मेरा बन ही जाता है। नमकीन चावल बनाती हूँ, दही के साथ खिला देती हूँ। रोटी भी जैसे अब लाई हूँ, तो उसमें से भी अगर रोटी खानी होगी विहान को, तो थोड़ी सी जैसे सब्ज़ी निकाल के सूखी सब्ज़ी दही के साथ मैं खिला दूँगी। तो यहाँ देखो कितना कुछ रखा है। ये क्या है, पतासा है, पतीसा है, क्या है पता नहीं। और भी देखो मट्ठियाँ रखी हैं, ये भुजिया रखी है। मैं यहाँ आई थी दही लेने, तो यहाँ से मैंने 30 रुपये का, मैं हर रोज़ ताज़ा दही लेकर जाती हूँ विहान के लिए। मैं पुराना या बासी दही
विहान को कभी भी नहीं खिलाती हूँ, और भगवान जी की कृपा से मेरा बच्चा खाने पीने लग गया, मुझे और कोई वो नहीं है। चलो अच्छा है, जैसे जैसे बड़ा होगा ना तो विहान अपने आप मांगने भी लग जाएगा, जब भूख लगेगी खाने भी लग जाएगा। अब अपने हाथ से खा लेता है खाना, पहले तो मैं खिलाती थी, अभी भी खिलाना पड़ता है, कभी कभी इसको खिलाना पड़ता है, बट अगर बोल दो तो अपने हाथ से भी खाता है। तो यहाँ देखो पनीर मिलता है इनका घर, ये लोग खुद बनाते हैं, देखो दही भी ये खुद जमाते हैं, इनकी जमी हुई दही होती है। दूध के पैकेट भी मिलते हैं, वैसे खुला दूध भी मिल जाता है इनके पास, जहाँ तक मुझे लगता है लस्सी भी रखते हैं। तो ये दूध का सारा सामान यहाँ मिलता है, यहाँ अंडे भी मिलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी मिलती हैं, राशन का भी सारा सामान मिलता है, बच्चों का भी खाने पीने का सब कुछ मिलता है। तो यहाँ से देखो 30 रुपये दे के मैं दही लेकर आई हूँ। ये तो देखो रोज़मर्रा के खर्चे हैं जो आपको करने ही करने होते हैं, दूध दही लाना ही होता है। तो घर आने के बाद मुझे लग रही थी तेज़ वाली भूख, तो मैंने अच्छे से 3 रोटी खाई, एक और रोटी बाद में ले ली थी, बहुत तेज़ भूख लग रही थी और बड़ा अच्छा लगा, मस्त खाना खाया एकदम मैंने आज, मुझे बहुत पसंद आया। ये दोनों ही सब्जियां बहुत टेस्टी थी खाने में, बढ़िया मन से राजमा खाई और बड़े अच्छे से खुशी खुशी मैंने ये तरी वाली गट्टे की सब्ज़ी खाई और सच में बहुत अच्छा लगा, इतना यम्मी खाना था, टेस्ट भी बहुत अच्छा था खाने का। और चलो अच्छी बात है। उसके बाद मैंने फिर विहान की थाली भी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने तैयार कर ली थी जब वो ट्यूशन से आया। तो ये थाली आपको दिख रही है, विहान को मैंने इसमें से जितना दही दिख रहा है मैंने दही विहान को सारा खिला दिया था, एक रोटी अच्छे से खिला दी थी, राजमा खिला दिया था, आम विहान ने नहीं खाया था। थक गई, बाइक पे बाजार जाना आना, वो भी इतनी गर्मी में बुरी हालत हो जाती है। और आज आखिरी दिन है बिजली का बिल भरने का, मेरा हमेशा ऐसे ही रहता है बिल्कुल, अब जब मेंटेनेंस भरना, बिजली का बिल, ये सब जब बिल्कुल आखिरी का दिन आ जाता है ना, तब मेरे को भरना जाती हूँ। आज जाऊंगी दोपहर को, शाम को भरवा के आऊंगी। अभी जब मैं आप लोगों से एडिटिंग करती हूँ या आप लोगों से बात करती हूँ तो आपको दिखाऊंगी ना, मैंने पंखा चला रखा है कमरे का, ना एसी, सब कुछ बंद करके तब मैं वीडियो बनाती हूँ ताकि मेरी आवाज आप तक क्लियर जाए। मैं नहीं चाहती कि पीछे का फिर बैकग्राउंड वॉइस, क्योंकि एसी की भी आवाज आती है, मैंने खुद देखा है, चाहे कितना भी कर लो कुछ थोड़ा सा शोर होता ही है। तो फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। और देखिए 2 बातें मुझे बोलनी थी, ठीक है। यहाँ पर मेरे बच्चे की डाइट सही चल रही है इस टाइम, लेकिन देखो अभी मेरे से हाथ से नहीं खा रहा था रोटी, ठीक है, आधी रोटी खाई आधी छोड़ दी, मैंने जाके सामने जैसे हमारे पड़ोसी हैं उनके पास बैठा दिया, वहां बैठ के खाना खा रहा है। और वो भी खाना बनाते हैं ना, वो भी विहान को खिला देते हैं, जैसे उनके घर में खाना बनता है दोपहर को रात को, वो आराम से उसी में से खाने में से जैसे सब्जी रोटी विहान को बैठा के खिला देते हैं। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी, देखो आप लोग अगर मेरे बच्चे से प्यार करते हो, ठीक है, नो डाउट मैं तो खिलाती हूँ बच्चे को खाना, प्यार से अगर पड़ोसी खिलाने लग रहे हैं खाना मेरे बच्चे को, क्योंकि वो प्यार करते हैं विहान से, क्योंकि वो अपना बच्चा समझते हैं, छोटा है क्योंकि, तो मुझे एक बात बताइए, इसमें भी आप लोग जा के कमेंट करते हो और ये कहते हो कि नहीं आप मत खिलाओ बच्चे को खाना, ये उसकी माँ का काम है, ऐसे है वैसे है। तो मुझे एक बात बताओ, मेरे बच्चे का पेट भरने लग रहा है, चाहे पड़ोसी बना के अच्छे से खिला देते हैं मेरे बच्चे को रोटी, प्यार में खिलाते हैं, ठीक है, कोई ऐसे नहीं होता, पड़ोस में प्यार होता है कि चलो हम अपना बच्चा समझ के, देखो सब सारे वो मेरा विहान का क्या है ना, जैसे पड़ोसी हैं उनके घर में खाना बन रहा होता है दोपहर का, तो वो बाकी बच्चे जैसे सारे बैठ के खाना खा रहे होते हैं, ये भी जाके वहां बैठ के खाना खा आता है, इसको भी रहता है कि ना हाँ सारे खा रहे हैं मैं भी बैठ के ही खाऊंगा इनके साथ। और फिर पड़ोसी भी देखो अपने बच्चे को खिला रहे होते हैं, साथ में दूसरा बच्चा है बैठा है ऐसे, तो उसको भी बैठ के आधी रोटी खिला देते हैं। तो एक बात बताओ इसमें क्या गलत है, ये बताइए ना। और मुझे पूरा भरोसा है मेरे पड़ोसियों पे, ऐसा नहीं है, प्यार से खिलाते हैं, ठीक है, और अच्छे से प्यार करते हैं बहुत ज्यादा विहान से, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी बच्चे को खिलाती रहती हूँ, ठीक है, और अच्छे से खाना पीना, देखो चाहे हम लोग मिलके कर रहे हो, देखो मेरे पास भी पड़ोसियों के बच्चे आते हैं, मैं भी उनको खिलाती पिलाती हूँ, ठीक है, मैं भी खिलाती पिलाती हूँ, तो पड़ोसी भी बच्चों के खिला पिला देते हैं। अब मेरे पास आते हैं बच्चे, मेरे पास जो होता है, कोई मिठाइयाँ होता है, कोई फल फ्रूट होता है, मैं काट के मैं भी बच्चों को खिलाती हूँ। ऐसा थोड़ी है कि ऐसे अकेले अकेले होता है कि हाँ आप लोग कह देते हो कि पड़ोसी खिला रहे हैं, तो किसी का ऐसे थोड़ी खाया जाता है, हम भी करते हैं, है ना, हमें भी अच्छे लगते हैं पड़ोस के बच्चे, वैसे ही मेरा विहान पड़ोसियों को अच्छा लगता है, ये बात होती है। तो ऐसे मत सोचा कीजिए, और मेरे को बहुत संतुष्टि है कि हाँ विहान चलो अच्छे से खा पी रहा है, उसका अच्छे से हो रहा है, ठीक है, सब खाना पीना सब कुछ हम ध्यान दे रही हूँ मैं बहुत अच्छे से, और मुझे पूरा भरोसा है अब धीरे धीरे विहान की हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाहूंगी, कुछ मुझे बताना था
कि जो अभी जो रिश्ते की बात जो चल रही थी आप लोगों के, मैं अभी कमेंट में किसी और वीडियो में पढ़ के सुनाऊंगी, अभी नहीं पढ़ रही हूँ। आप लोगों के बार बार कमेंट आ रहे हैं खुद से बना, मैं खुद से नहीं बना के बोल रही हूँ, ठीक है, ये बात सच है, ठीक है। और दूसरी चीज सुन लीजिएगा मेरी बात, ठीक है, मैंने मेरे घर पे भी बता दिया इस रिश्ते के बारे में। वैसे तो देखो वीडियो के थ्रू पता चल ही गया, लेकिन वीडियो बाद में बनी है, उससे पहले ही मैंने मेरे घर पे बता दिया था। मैंने मेरे फादर को बता दिया, अभी मैंने खाना खाया है ना, ऐसे तभी लेटी हुई हूं मैंने मेरे फादर को बता दिया है, मेरे पापा जी को इस रिश्ते के बारे में अच्छे से बताया है मैंने, और उनको बोला था कि मम्मी को भी बता देना, क्योंकि मेरा ऐसे ही रहता है, मैं मेरे फादर के ज्यादा मतलब क्लोज हूँ, तो मैं कोई भी बात होती है ना मैं मेरे पापा को बताती हूँ पहले। तो मैंने मेरे फादर को बताया है, और उनको भी पता है। अब उन्होंने, मैंने बोला था कि मम्मी को बता देना, तो उन्होंने मम्मी को भी बता दिया होगा। तो पापा और मम्मी और को पता है, ऐसा नहीं है कुछ भी बात, ऐसा नहीं है कि छिपाई हो कुछ हो। और बस पापा जी ने मुझे इतना बोला था कि बस किसी मुसीबत में मत पड़ जाइयो, बाकी तू देख ले, बस इतना कहा था। मतलब उनको भी यही होता है ना कि कहीं बस सब कुछ ठीक हो, बस इतना ही बोला था, और कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो जो बात थी आपके साथ शेयर कर दी, ठीक है जी। चलो एंड करती हूँ वीडियो का, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और देखो ना यहाँ तो मेरा ऐसा हो जाता है, लेटी हूँ ना, अभी थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।